Good morning, class 12th. Today we are discussing about types of propensity to save. There are two types of propensity to save. First is APS and second is MPS. APS means average propensity to save and MPS means marginal propensity to save. APS को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं S upon Y एंड MPS को डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y. डेल्टा यहाँ पर चेंज का साइन है. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इट शोज द रेशियो ऑफ सेविंग टू कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम. तो यहाँ पे हम एक इनकम लेवल पर अपनी इनकम का कितना परसेंटेज सेव करते हैं, इट मीन्स कितना रेशियो हम सेव करते हैं, उसी को ये क्या करता है, एपीसी शो करता है. फॉर एग्जाम्पल वाई इनकम को डिनोट करता है, आपको पता ही है. तो वाई हमारी इनकम कितनी है 100, कंजप्शन 70. तो कंजप्शन जब 70 है तो हमारी सेविंग कितनी निकलेगी 30. 100 में से 70 माइनस करा तो कितना आया 30. तो ये हमारी क्या निकली सेविंग. अब इसी का हमने एपीसी मालूम करना है या जानना है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इससे पहले हम जब कंजप्शन को फाइंड आउट करते थे तो कैसे करते थे, एपीसी निकालते थे. तो एपीसी निकालने का फॉर्मूला था सी अपॉन वाई. वाई इनकम से डिवाइड कर देते थे. तो 70 अपॉन 100 ठीक हो गया. तो ये कितना आया आपका 0.7. इट मीन 70%. 70% किसका आया 100 का. तो कहने का मतलब कि हमारी जब इनकम 100 थी तो हम उसका कितना परसेंट कंज्यूम कर रहे थे 70%. अब हम इसी तरीके से एपीएस को भी फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेविंग को हम किससे डिवाइड करेंगे, इनकम से डिवाइड करेंगे. तो हमारी सेविंग क्या निकल के आई 30 और हमारा 30 अपॉन 100. 100 हमारी क्या है यहाँ पर इनकम. तो इक्वल 0.3. 0.3 हमारा क्या आया एपीएस. तो इसी को हम 30% कहेंगे. इट मीन्स हमारी जो इनकम थी उसका हमने 30% क्या करा, सेव किया. तो यही हमारा एपीएस है. ये तो आपको समझ में आ गया. अब हम इसके ग्राफ को भी जान लेते हैं. ये आपकी एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन. ठीक है, इधर साइड को हमने इनकम शो करी है और यहाँ को हमने सेविंग. तो इनकम यहाँ से ओ से वाई तक की हमारी क्या है इनकम है और ओ से आर तक का हमारा क्या है सेविंग है. इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की इनकम है, हमने यहाँ से यहाँ तक की सेविंग की है. तो ये जो पॉइंट हमारे मिलेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमारे ये जो पॉइंट मिलेगा, तो ये पॉइंट कहलाएगा आपका एपीएस. इट मीन्स ए पॉइंट आपका क्या कहलाया एपीएस. यहाँ से यहाँ तक की आपकी इनकम हो गई और ये क्या है आपका सेविंग शो कर रहा है. ठीक हो गया, ये इतना आपको समझ में आ गया. तो अब आप इसको उसमें रख लो इक्वेशन में. तो ओ आर अपॉन ओ वाई. तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनाया जाता है. अब इस ग्राफ से कुछ पॉइंट निकल के सामने आए तो उसको भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं. फर्स्ट इज एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1. जो हमारा एपीएस होता है वो कभी क्या नहीं होता 1 नहीं होता और 1 से ज्यादा भी नहीं होता. हम इसको इन एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज दैट हमारी इनकम 100 है और हमने उसमें सेविंग भी 100 कर ली. क्या ऐसा कभी हुआ है कि हमने हमारी इनकम 100 थी और हमने उसमें से 100 में से कुछ भी नहीं कंज्यूम नहीं किया और पूरा का पूरा सेव कर लिया. तो ऐसा अगर होगा तभी 1 आएगा. देखिए एस अपॉन वाई किया हमने तो 100 अपॉन 100, तो क्या हुआ 1 आया. पर ऐसा होता ही नहीं है, इसलिए ही एपीएस कैन नेवर बी 1. और इससे ज्यादा होने का मतलब, इससे 1 से ज्यादा तो कभी नहीं होगा. कहने का मतलब कि हमारी जो इनकम है, इनकम से भी ज्यादा हम सेव कर ले रहे हैं. तो सेकंड पॉइंट इसी पे बना हुआ है. वाई हमारी इनकम 100 है और सेविंग हमने कर दी 120 की. मतलब 100 में से 120 तो हमने सेव कर लिया, लेकिन हो ही नहीं सकता ऐसा. तो एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई. अब हमने 120 ऊपर रखा एंड 100 से उसको डिवाइड करा तो कितना आया 1.2. तो वो तभी आया जब हमारी इनकम में से हमने से भी ज्यादा हमने क्या कर लिया है सेव कर लिया. तो ऐसा कभी होता ही नहीं है, इसलिए एपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1. ये क्लियर हुआ आपको फर्स्ट पॉइंट. अब हम इसके सेकंड पॉइंट पे आते हैं. एपीएस कैन बी 0. एपीएस 0 हो सकता है. कहां पर हो सकता है, जहां पर इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन. क्योंकि जहां पर इनकम जो होती है हमारी इक्वल हो जाती कंजप्शन. जितना हमारी इनकम होती है उतना ही हम क्या कर लेते हैं कंज्यूम कर लेते हैं. तो वहां पर हमारी सेविंग क्या हो जाती है 0 हो जाती है. तो इट मीन्स हमारा एपीएस भी क्या हो जाएगा वहां पर 0 हो जाएगा. और वो कहां पर होता है, वो पॉइंट क्या कहलाता है एट बीपी. इट मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है, जहां पर कंजप्शन इक्वल इनकम या सेविंग इज इक्वल टू
0। तो यहाँ पर हमारी सेविंग, हमने सेविंग अपॉन इनकम करते हैं, तो सेविंग 0 है तो 0 अपॉन 100 तो क्या आया, 0 ही तो आया। तो ये यहाँ पर ये पॉइंट कह रहा है कि एपीएस कैन बी 0। अब थर्ड पॉइंट पे हम आ जाते हैं, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। एपीएस क्या होता है, नेगेटिव भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। ये आपको पहले ही पता चल गया, क्योंकि नेगेटिव कब होता है, जब उसकी नेगेटिव कब शो करता है ये आपको पता है एपीएस, एंड लेस देन 1 तो होता ही होता है। ठीक हो गया। अब है फोर्थ पॉइंट है इसका, एपीएस राइज विथ इंक्रीज इन इनकम। एपीएस क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है, तो वैसे ही हमारा जो एपीएस होता है वो भी क्या होता है, राइज होता है। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। सो थैंक यू।